मुहर्रम की पहली तारीख को उम्मत मुस्लिमा का जलीलुल कदर फरजंद, हजरत रसूलुल्लाह का जलीलुल कदर सहाबी, आपका जलीलुल कदर साथी, आपके इशारा अबरू के पर हर वक्त तलवार बदस रहने वाला, मुनाफिकों की गर्दनों को उड़ाने के लिए हर वक्त बेताब रहने वाला, अल्लाह के दीन के लिए मर मिटने का जज्बा रखने वाला और अल्लाह के नबी के इशारा अबरू के पर कट मर जाने को अपने लिए साद समझने वाला और हजूर की खुशी के लिए हर आन हर लम्हा बेताब रहने वाला और आखिरत की तैयारी के लिए हर वक्त सरगर्म रहने वाला और हशीयत इलाही में हर वक्त डूबे रहने वाला, और जिसके तकवा और लिल्लाहियत का आलिम यह था कि हजरत रसूलुल्लाह ने खुद इस अमर का ऐलान फरमा दिया, लोग मुझे अपनी दीनदारी के तनाजुर में ख्वाब में दिखाए गए, किसी की कमीज यहां तक थी, किसी की यहां तक थी, लेकिन उमर के तदय्युन का आलिम यह था कि उसकी कमीज जमीन के ऊपर घिसट रही थी। जिसकी दीनदारी का आलिम यह था कि वो सरापा दीनदारी में डूबा हुआ था और जिसकी राय के ऊपर कुरान की आयातें मुहकमात उतर करती थी, जिसकी गैरत दीनी और मिल्ली ने इस हद तक उसको बेताब कर दिया कि उसकी तमन्ना को पूरा करके अल्लाह तबारक व तआला ने आयाते हिजाब का नज़ूल फरमा दिया और जिसकी हैबत व हशमत ने कैसरो किसरा के शेर दिल जर्नैलों को अपनी किशारों में कबाने के ऊपर मजबूर कर दिया और जिसकी शहादत की खबर हजरत रसूलुल्लाह ने खुद अपनी हयात मुबारका ही के अंदर दे दी और वो उमर जिसकी जिंदगी की एक ही मकसद था कि पूरी की पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के झंडों को लहरा दिया जाए और जिसके जन्नती होने की बशारत खुद हजरत रसूलुल्लाह ने अपनी जुबान रिसालत माब से दी थी कि वो 10 सहाबा जिनको हजरत रसूलुल्लाह ने जन्नती करार दे दिया, उनमें सैयदना फारूक आजम का दूसरा नंबर है और हजरत गिरामी कदर इसी के ऊपर बस नहीं है बल्कि सैयदना फारूक आजम की जन्नत को हजरत रसूलुल्लाह ने शबे मेराज भी देखा था। शबे मेराज हजरत रसूलुल्लाह को 2 सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहि मजमाइन के आसारों को देखने का मौका मिला। एक बिलाल हबशी थे कि जिनकी कदमों की आहट को आसमां की बुलंदियों के ऊपर सुना गया और सुनाया गया। कहा ये किसके कदमों की आहट की आवाज है? कहा आपका हादिम बिलाल है, चलता जमीन के ऊपर है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इसके कदमों की गूंज को आसमां की बुलंदियों के ऊपर पहुंचा दिया है और हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम के महल को भी दिखला दिया। हजरत रसूलुल्लाह को जन्नत के अंदर एक इंतहाई हसीन और जमील महल नजर आया। उस हसीन और जमील महल को देखकर हजरत रसूलुल्लाह ने पूछा ये किसका महल है? कहा आपके यार उमर का महल है। हजरत रसूलुल्लाह करीब हुए लेकिन ऐसे आलम में कोई हूर या खूबसूरत औरत की हरकत को देख के हजरत रसूलुल्लाह पीछे हट गए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बतलाया गया, उमर तुम्हारी गैरत की वजह से मैं पीछे हट गया। हजरत उमर रोने लगे। कहा हजूर क्या मैं आपके बारे में भी गैरत कर सकता हूं? हजरत गिरामी कदर जिसकी गवर्नेंस ने, जिसके नस्मो नस्क ने, जिसकी रियाया की खबरगीरी ने और जिसकी बेमिसाल हुकूमत ने उसको इस मुकाम में बुलंद के पर फाइज फरमा दिया, जिसकी अस्करियत ने, जिसकी फतूहात ने, जिसकी तलवार ने, जिसके अदलो इंसाफ ने उसको इस मुकाम में बुलंद के पर फाइज फरमा दिया कि मुसलमान तो मुसलमान था, अल-फज़लु बिमा शाहिदत बिहिल्लादा, के बड़े बड़े माहिरीन सियासियात और बड़े बड़े माहिरीन तारीख जो हमारे मुसलमान भी नहीं थे, हमारे हम मजहब भी नहीं थे, वो इस बात को लिखने के ऊपर मजबूर हुए कि दुनिया में जितने कामयाब हुक्मरान गुजरे हैं उनमें उमर का नामे नामी भी इंतहाई बुलंद है। हजरात गिरामी कदर वो रियाया के हवाल की खबरगीरी के लिए गश्त फरमाने वाला और वो एक एक दरवाजे के ऊपर दस्तक देकर गरीबों और कसम पुरसी में जिंदगी गुजारने वाले के अहवाल को, उनके खबर को मालूम फरमाने वाला और वो हर भूखे के घर में खाना पहुंचाने के लिए बेताब रहने वाला और वो हर प्यासे को पानी पिलाने के लिए हमा वक्त सरगर्म रहने वाला हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत फारूक आजम इसी महीने की पहली तारीख को इस दुनिया फानी से रुखसत हुए और अल्लाह ने इतना मुकाम में बुलंद दिया, इतना मुकाम में बुलंद दिया
کہ سونے کے لیے ہمیشہ کی نیند کو سونے کے لیے حضرت رسول اللہ کے جوار ہی کے اندر جگہ کو عطا فرما دیا. حضرات گرامی قدر اور اپنی خواہش کے ساتھ تمنا بھی یہی تھی. کہا جس وقت میں فوت ہو جاؤں ایک مرتبہ پھر سیدنا سیدہ صدیقہ سے اجازت لینی ہے, اجازت دیں تو دفن کرنا ہے, اجازت نہ دیں تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا ہے. حضرات گرامی قدر میں یہاں پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں, زندگی کی رفاقت انسان کی مشیت کے ساتھ مشروط ہو سکتی ہے, زندگی کی صحبت انسان کی تمنا کے ساتھ مشروط ہو سکتی ہے, لیکن موت کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق کو جو مقام عطا کیا ہے وہ اس امر کے پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عمر کی ادائیں اتنی پسند تھیں کہ اللہ نے اپنے نبی ہی کے ساتھ سلا دیا.